समायोजन समायोजन जय जय। जब माता सीता के ऊपर बात आई थी तो उन्होंने उस युग में अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे ही अग्नि परीक्षा हमने भी यहां पर दे दी है। एंड वी हैव वॉक्ड ऑन द फायर प्लेटफॉर्म एंड वी हैव प्रूव्ड आवर सेल्फ। इनकी परीक्षा और ज्यादा उस वक्त कठिन हो जाती है जब ये तूता धरना स्थल में अंगारों पर चलते हुए नजर आए, अंगारों पर दौड़ते हुए नजर आए। ये वहां पर भी परीक्षा दे रहे हैं कि भैया हम बेगुनाह हैं, हमें बेवजह निकाला जा रहा है। सरकार अगर हमारे बारे में पहले से सोचती तो हमें टर्मिनेट करने से पहले ही समायोजित कर दी। आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता सर। कभी जल समाधि ले रहे हैं, हवन यज्ञ सब कर लिए, अंगारों पे भी चल रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है सर। विष्णु जी का राम राज्य में मैं विष्णु जी को कहना चाहूंगा कि हमारी आजीविका छीन गई है और आज रामनवमी के अवसर पर मैं आपसे राम राज्य में राम काज मांगता हूं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई, वो कमेटी इस पर डिस्कस करेगी। कमेटी डिस्कस कब करेगी, कमेटी फैसला कब करेगी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए उन 2600 से ज्यादा परिवारों का, 2900 के आसपास इनके परिवार है टोटल जो पीड़ित है, जिनकी नौकरी जा चुकी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे राजनेताओं के पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। कई ऐसे टॉपिक है जिस पर बात होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे जरूरी टॉपिक है जिस पर बात जरूरी है और बहुत बहुत चर्चा होनी चाहिए। शायद उस विषय पे किसी की बात नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं करता, लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोग पूछ लेंगे कि भैया आज आईपीएल में कौन मैच जीता, ज़्यादा हो गए, हाईलाइट्स लेते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जिस पर बेवजह बातें होती है, लेकिन एक टॉपिक है जिस पर बातें होनी चाहिए, मैं जिस पर लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूं और लोग उस पर बातें करना बंद कर दिए हैं। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी जा चुकी है, 2500 से ज़्यादा शिक्षक है, लगभग 3000 के आसपास। इनके विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। इनका आखिर हो क्या रहा है, क्या इन्हें समायोजन किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है और सरकार ने ये कमेटी बना दी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी क्या कर रही है, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का एक जवाब छोटा सा आया है। ऐसी चर्चा है कि पिछले दिनों कमेटी की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इनके लिए कुछ सोचा जाएगा, कुछ विचार किया जाएगा। अब फिर से बड़ा सवाल ये कि इनके लिए क्या विचार किया जाएगा, क्या इन्हें समायोजन किया जाएगा या फिर इन्हें किसी दूसरे माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी या फिर इन्हें मदद की जाएगी, राहत दी जाएगी। ये सब बातें होगी भविष्य की, भविष्य के गर्भ में इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो जरूरी और बातें हैं इसी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की, पिछले 3-4 दिनों से अभी तक इनका लगातार प्रदर्शन जो है और ज़्यादा तेज हुआ और ज़्यादा उग्र हुआ। हालांकि ये प्रदर्शन करते हुए इन्हें 150 के आसपास दिन तो हो ही गए हैं, मुझे लगता है कि 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये दिवाली से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद इनकी दिवाली खत्म हो गई, नया साल में इन्हें तोहफा मिल गया बर्खास्तगी का, उसके बाद होली भी इन्होंने मना ली तूता धरना स्थल में। ये घर में होली नहीं मना रहे हैं, घर में दिवाली नहीं मना रहे हैं, घर में नया साल नहीं मना रहे हैं जिस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं। ये तूता धरना स्थल जो नवा रायपुर में स्थित है, जहाँ पे राज्य सरकार ने तय किया है कि इनके लिए इसी धरना प्रदर्शन में, इसी धरना स्थल में इन्हें धरना प्रदर्शन करना है। वहाँ पिछले 3-4 दिनों में जो घटा है, जो हुआ है, वो भी आपको जानना चाहिए। नवरात्रि का माह चल रहा है, आज नवमी का दिन है। इससे पहले इन्होंने चुनरी यात्रा निकाली थी, लगभग 2600 से ज़्यादा फीट की यात्रा थी और चुनरी थी। उस चुनरी को लेकर ये निकले और माता रानी से आशीर्वाद मांगते रहे, माता रानी से दरख्वास्त करते रहे कि माता रानी इनका समायोजन कर देना चाहिए, इनका समायोजन हो जाए। सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है उस चुनरी यात्रा के माध्यम से। इनकी परीक्षा और ज़्यादा उस वक्त कठिन हो जाती है जब ये तूता धरना स्थल में अंगारों पर चलते हुए नजर आए, अंगारों पर दौड़ते हुए नजर आए। ये वहां पर भी परीक्षा दे रहे हैं कि भैया हम बेगुनाह हैं, हमें बेवजह निकाला जा रहा है, हमें सरकारी नौकरी दी गई थी जिस प्रकार से राजपत्र में प्रकाशन के साथ में, उस तरीके से इन्हें वापस समायोजन किया जाए ताकि इनका घर परिवार जो बेबस हो चुके हैं, जो पिछले 3-4 महीने से जिनके घर में 1 रुपया सैलरी नहीं आई है, सोचिए उनका क्या हो रहा होगा। तो ऐसे में इन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है, अंगार में चलकर इन्होंने एक परीक्षा दी है, अग्नि परीक्षा दी है अपनी बेगुनाही का, और सरकार से बार बार एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनका समायोजन करना चाहिए। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी जा चुकी है। ये लगातार सरकार से डिमांड करे कि भैया वाकई में समायोजन कर देना चाहिए। तो ये जरूरी टॉपिक, इस पर भी बातें होती रहनी चाहिए। हालांकि आईपीएल तो चलता रहेगा, वक्फ बोर्ड पर बहस चलती रहेगी, इसके अलावा और भी टॉपिक है देश में जिस पर बातें होती रहेगी, लेकिन ये भी टॉपिक
रुकना नहीं चाहिए, ये टॉपिक भी बंद नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई, वो कमेटी इस पर डिस्कस करेगी। कमेटी डिस्कस कब करेगी, कमेटी फैसला कब करेगी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए उन 2600 से ज़्यादा परिवारों का, 2900 के आसपास इनके परिवार है टोटल, जो ईडीज है जिनकी नौकरी जा चुकी है, उनके लिए भी फैसला करना चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों से 1 रुपये सैलरी नहीं आई है। सोचिए कि घर परिवार कैसे चल रहा होगा। इस पर अपना विचार जरूर व्यक्त करें। ओम रामचंद्राय नमः। रामनवमी की आप पूरे भारतवर्ष को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता को शुभकामनाएं देते हुए आज रामनवमी के अवसर पर मैं राम जी की वो चौपाई मैं याद करता हूं, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो राम काज के लिए आतुर होने के लिए मैं विष्णु जी का राम राज्य में मैं विष्णु जी को कहना चाहूंगा कि हमारी आजीविका छीन गई है, और आज रामनवमी के अवसर पर मैं आपसे राम राज्य में राम काज मांगता हूं। हमारे सेवा को सुरक्षा कर समायोजित कीजिए। और यह भी बताता हूं कि जब माता सीता के ऊपर बात आई थी तो उन्होंने उस युग में अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे ही अग्नि परीक्षा हमने भी यहां पर दे दी है। एंड वी हैव वॉक्ड ऑन द फायर प्लेटफॉर्म एंड वी हैव प्रूव्ड अवर सेल्फ। और आपको यह सिद्ध करके बता रहे हैं कि हम गलत नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन एनरोल्ड एज पर द गजेट नोटिफिकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। इन द गजेट इट वाज टोटली मेंशन्ड दैट B.Ed, D.Ed and D.El.Ed is eligible for becoming a teacher in primary. So where is our fault? We are guiltless. Our chief minister and prime minister and all ministers of the state, all citizens of India, I am requesting you to please help us. हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। भारत गुरुओं की धरती है, और साथ ही हमारे 2900 B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक भाई बहनी मना माता महामाया रायपुर में 2621 फीट जतना झनके आज के दौर में हमारा समायोजन होना है, वो सारा के सेवा सुरक्षा पर माता कर गुहार लगाहन। और आज रामनवमी में विष्णु जी के राम राज्य में हमार विष्णु भगवान कर खलो गुहार लगाथन, और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी हम आवाज ल पहुंचाहन, और हमार महामहिम राष्ट्रपति ल खलो हम आवेदन देकर अपन गुहार लगा चुके हैं। और भारत के प्रत्येक जन आप हम सभी के साथ आज ये परिस्थिति के बेला में हमारी सहायता करो। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है जिन्हें 9 वर्ष के आरंभ में बर्खास्त कर दिया था। इन्होंने सरकार तक भिन्न भिन्न तरीके से अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश की। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये लोग 9 दिन अलग अलग तरीके से माता से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि इन्हें इनका उद्देश्य जो है समायोजन जल्द से जल्द मिल जाए। इन्होंने 2621 फीट चुनरी माता के श्री चरणों में अर्पित किया है। आप देख सकते हैं ये लगभग 3 किलोमीटर का लाइन बना हुआ है जिसमें 2621 सहायक शिक्षक उपस्थित हैं, और यहाँ पे उपस्थित होकर सभी माता शीतला से सरकार को सद्बुद्धि और शीघ्र समायोजन हेतु प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग नंगे पैर हैं, और कई लोगों ने तो 9-9 दिन का उपवास रखा है। कुछ खाए पिए बिना भी ये लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही बहुत बारिश हुआ था, उसके बावजूद इन शिक्षकों के हौसलों को नहीं डिगा पाई है। सर, जैसे आप लोग बहुत लंबे दूर से यात्रा करते हुए नंगे पैर आ रहे हैं सर, और हम लोगों ने सुना है कि कई लोग उपवास रखे हुए हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं भी उपवास हूँ 9 दिन का सर, और माता रानी पे विश्वास है। उनके दरबार जा रहे हैं सर, हम समायोजन की मांग करने के लिए चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं माता जी के दरबार में, और सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि हमारा समायोजन जल्दी से जल्दी करे और माता रानी उनको सद्बुद्धि। हम B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं। हम तूता धरना स्थल से आज ये यात्रा प्रारंभ किए थे, और महामाया मंदिर के जो प्रांगण है उनमें माँ के चरणों में हम आज ये चुनरी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेवा सुरक्षित हो गई है सर। और सरकार लगभग 3 महीने से हमको निर्णय नहीं लिया। हम 3 महीनों से हम लगातार धरना स्थल कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों ने सरकार को ध्यान आकर्षण करने का प्रस्तुत किया है, लेकिन सरकार अब तक एक नहीं सुनी। मैं इस चुनरी को माता के चरणों में समर्पित करता हूं, और माता से यही दरख्वास्त करता हूं, माता से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सरकार को माता से सद्बुद्धि दे, माननीय विष्णुदेव साहब जी को सद्बुद्धि दे, और हमारा समायोजन से जल्द से जल्द करें। सर, हम लोग तूता से माता जी को चुनरी उठाने आ रहे हैं। 111 दिन हो गया हमारे धरना का सर। हम सरकार से बस यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है,
है और नवरात्र प्रारंभ की प्रथम तिथि को हिंदू नववर्ष माना जाता है। जैसे 1 जनवरी को हमारा टर्मिनेशन आया था, तो हम यही चाह रहे हैं कि इस नवरात्रि में हमको हमारा ज्वाइनिंग लेटर फिर से मिल जाए। सर, इस चुनरी जो उठाने आए हैं वो 2621 फीट का है, क्योंकि जो बर्खास्त हुए हैं तो पर टीचर के लिए हम 1 फीट की चुनरी माता रानी को उठा रहे हैं। बस यही मनोकामना कर रहे हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो। समायोजन समायोजन जय जय। यहाँ पर बीएड सहायक शिक्षक अंगारों पे चलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि इनके पैरों में छाले हैं। आज जानते हैं, मैम आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पोस्टेड थे और यहाँ पर ऐसी क्यों परिस्थिति निर्मित हो गई कि आप सभी को इस अंगारों पे चलना पड़ गया? सर, मेरा नाम सरस्वती है और मैं भानु ब्लॉक में सिली हाई स्कूल में पोस्टेड थी। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है सर, हम क्या बताएं सर। सरकार अगर हमारे बारे में पहले से सोचती तो हमें टर्मिनेट करने से पहले ही समायोजित करती। आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता सर। कभी जल समाधि ले रहे हैं, हवन यज्ञ सब कर लिए, अंगारों पे भी चल रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है सर। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अब हम अपनी स्थिति क्या ही बता सकते हैं, कैसे लग रहा है हमें। हम ना तो घर जा सकते हैं, हम ना तो यहाँ रह रहे हैं, ना तो हमें भूख लग रहा है, ना तो हमें कुछ समझ आ रहा है सर। अगर ऐसी स्थिति हमारी बनी रही तो हम कल के डेट में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की रहेगी सर। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, हम तो अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा समायोजन हो जाए। लेकिन अगर यही स्थिति रही सरकार की हमारे प्रति, तो हम कल के डेट में कुछ भी करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की रहेगी। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि पैरों में छाले पड़ चुके हैं, अंगारों में चलकर ये बैठे हुए हैं और अपनी बात रखना चाहते। जानते हैं सर, आप यहाँ पर अपना नाम बताइए और यहाँ पर क्यों उपस्थित है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा नाम गोविंद सिंह पैकरा है, मैं बगीचा ब्लॉक में पोस्टेड था। तो आज हमने माता पावन पर्व पर हमने अंगार में चलने का प्रयास किया है, लेकिन यह दर्द जो दिख रहा है हमारे पैरों में, जो पाले पड़े हुए हैं उसमें छाले पड़ने वाले हैं, तो यह इस दर्द के सामने सरकार को यह दर्द देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंगार पर चले हैं। कि मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को समायोजित करे। सर देखिए, जिस दिन सरकार ने हमें टर्मिनेशन लेटर दिया था उस दिन हमारा आत्मसम्मान खत्म हो चुका था। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हम आज अंगारों में चल के माता रानी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजित किया जाए।